आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम यूज ऑफ शैल विल पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको भी पढ़ा था, जिसे एक नोट के द्वारा बताया गया था। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स उसको समझा भी था। तो आज हम फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में शैल विल का यूज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस का यही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो ये बी है, बी जो होगा हमेशा नॉट के बाद होगा। नॉट का जो प्रयोग है हमेशा शैल और विल के बाद होगा, उसके बाद बी होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बी जो है हमेशा नॉट के बाद होगा। रूल्स क्या है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल्स, राम और श्याम राम और श्याम अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। क्या है? राम और श्याम अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। अंत में क्या है? गे है। तो पहचान में हमने ये पढ़ा था कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहता है, तब सब्जेक्ट के अनुसार शैल वी और विल बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शैल वी का प्रयोग हो या विल बी का प्रयोग है, इसके लिए हमको किसको देखना होगा? सब्जेक्ट को देखना होगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम एंड श्याम। राम एंड श्याम क्या है? प्लूरल नंबर थर्ड पर्सन है। तो यूज ऑफ शैल बी और यूज ऑफ विल बी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम यूज ऑफ विल बी में ये पढ़ा था कि यूज ऑफ विल बी का प्रयोग किसके किसके साथ होता है? सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, सिंगुलर नेम और प्लूरल नंबर के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है? राम एंड श्याम, ये क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा। किसका? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है? शैल विल। तो ये सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? राम एंड श्याम विल। उसके बाद क्या है? नॉट है, तो नॉट। उसके बाद बी है तो बी। हमेशा ध्यान रखना है जो बी का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद होगा। नॉट जो है हमेशा शैल और विल के बाद होगा, उसके बाद बी होगा। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में क्या है? अच्छे दोस्त।
क्या है, अच्छे दोस्त। तो हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उस सब्जेक्ट के लिए आने वाले कॉम्प्लीमेंट में जो भी नाउन आता है वह सब्जेक्ट के अनुसार ही प्लूरल होता है। तो यहाँ पे राम एंड श्याम क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन होगा इसी के अनुसार प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या है, अच्छे का क्या होगा, गुड, दोस्त क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, ये प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें आने वाले नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा बल्कि फ्रेंड्स होगा। समझ लिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसका यूज किसी ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए, राम और श्याम अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए क्या आया है, अच्छे दोस्त। ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, इसके लिए हमें सेंटेंस को देखना पड़ता है कि सेंटेंस में जो कॉम्प्लीमेंट आता है वह सब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट है अच्छे दोस्त, ये किसके लिए आया है, तो राम और श्याम के लिए आया है। तो यही क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा कि राम और श्याम अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे गे है तो ये इससे पता चल गया कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में तो शैल विल का यूज होता है। तो यूज ऑफ शैल विल हम पढ़े हुए हैं, यूज ऑफ शैल विल में हमने ये पढ़ा है कि यूज ऑफ शैल फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, और यूज ऑफ विल बी में हमने ये पढ़ा है कि सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही से इट, सिंगुलर नेम और प्लूरल नंबर के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट फिर बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राम एंड श्याम, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है। तो विल हो गया, उसके बाद नॉट तो नॉट, उसके बाद बी तो बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, अच्छे दोस्त। यहाँ पे गुड फ्रेंड्स होगा। यहाँ पे फ्रेंड का प्लूरल फ्रेंड्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का क्या है, प्लूरल है। तो जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट आता है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी उस सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या होता है, प्लूरल होता है। इसलिए यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा बल्कि फ्रेंड्स होगा। समझ लिए, ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी शैल विल के बाद नॉट रखना है, उसके बाद बी रखना है, इस पर ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम ओपन टाइप भी कहते हैं। ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है, इसका नाम क्यों पड़ा, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है कि इसको यस नो टाइप क्यों बोला जाता है। तो आज फिर हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि यस नो टाइप इसको क्यों कहा जाता है। यस नो टाइप इसको इसलिए कहा जाता है कि हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है,
क्या के अलावा और किसी प्रश्न पूछने वाले शब्द से शुरू नहीं होता है। जब भी शुरू होगा तो क्या से शुरू होगा। इंग्लिश में ये चेंज होते रहता है। इंग्लिश में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चेंज होते रहता है टेंस के अनुसार। तो यहाँ पे इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और नहीं तो अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से शुरू होगा। जैसे हमने यूज ऑफ ईज एम आर देखा था, जो वहाँ पे जब हम यूज ऑफ ईज एम आर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ईज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ था। तो वहाँ पे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ईज एम आर ही क्या हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे, उसी से सेंटेंस शुरू हो रहा था। फिर हमने वाज वेयर भी देखा, वाज वेयर का भी वही था, शैल विल में भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, क्या होता है, वो सेंटेंस से बाहर निकलता है और उसी से सेंटेंस शुरू होता है। यही होता है यस नो टाइप। जो भी यस नो टाइप से प्रश्न किया जाता है उसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, या इशारा करके दे सकते हैं। यस नो में दे सकते हैं या इशारा करके दे सकते हैं, इसलिए उसका नाम यस नो टाइप पड़ा। उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए इससे इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल होगा यहाँ पे, तो क्या है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये ध्यान रखना है कि बी का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखना है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह क्या वह ईमानदार और मेहनती किसान बनेगा। देखिए यहाँ पे अंत में गा है, तो इससे तो ये पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस में है। जब ये फ्यूचर टेंस में है तो इसमें तो शैल और विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना है। इना कि यहाँ पे हम गागेगी देखे और शैल विल का यूज़ कर दिए, नहीं। हमें ये गागेगी से पता चलेगा कि यहाँ पे शैल भी और विल भी का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन ये शैल इसमें शैल होगा या विल होगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही एक थर्ड पर्सन होता है जिसके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसी से शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या है, शैल विल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह का ही होता है, और ही थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, विल का प्रयोग होगा, विल। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। उसके बाद क्या है, बी, तो बी। उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, ईमानदार और मेहनती किसान। ईमानदार और मेहनती किसान। तो हम ये जानते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें आने वाला नाउन क्या होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर होगा। देखिए जब नाउन सिंगुलर होता है तो हम ये जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार हम ए एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर इसलिए है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार हम ए या
एन का प्रयोग करेंगे। देखिए तो ए एन का प्रयोग जिसके पहले भी किया जाता है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में पहले क्या है, ईमानदार है। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट में एस साइलेंट होता है। जब एस साइलेंट होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन औ से शुरू होता है। तो औ तो ववेल होता है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो ये हो जाएगा विल ही बी एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस फार्मर। क्या है कि विल ही बी एन ऑनेस्ट लेबोरियस फार्मर। अब देखिए इस कॉम्प्लीमेंट में नाउन है और नाउन से पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं। तो जो ए एन का प्रयोग होगा ये इस नाउन के पहले नहीं होगा, जो इसके पहले जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले होता है। और ए एन का प्रयोग जिस भी वर्ड के पहले होता है उसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू हो रहा है, ववेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो ये इसमें सबसे पहले क्या है, ईमानदार है। तो ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। तो जब भी एच साइलेंट होगा तो ये औ से शुरू होता है और एक ववेल होता है। तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा, एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस फार्मर। अब देखिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं। अगर हम पहला एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति है जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट भी हमारा एक ही है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट में जो भी आएगा एक ही व्यक्ति के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ से अगर पहले एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन अगर हम दोनों एडजेक्टिव, यहाँ पे लेबोरियस और ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि यहाँ से दो व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, एक ईमानदार और एक मेहनती। ठीक है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। तो जब सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो एक ही व्यक्ति के लिए होगा, ना कि दो व्यक्ति के लिए हो जाएगा। तो जब हम लेबोरियस के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा। एन ऑनेस्ट एंड अ लेबोरियस हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, दो व्यक्ति के लिए हो जाएगा, जबकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। इसलिए हमें पहला ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। इसे विस्तृत रूप से देखने के लिए आप आर्टिकल्स में पढ़ाया गया रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, आप वहाँ से देख लीजिए, वहाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पूरे डिटेल्स में वहाँ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समझ लिए, ये आर्टिकल है। आपको ये ध्यान रखना है, कहीं भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो उसमें शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, हमेशा जो बी है सब्जेक्ट के बाद होगा, उसके बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है कि क्या वह ईमानदार और मेहनती किसान बनेगा। तो ये यस नो टाइप होता है। हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे शैल विल, यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही जो होता है थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के पहले विल का प्रयोग होता है। तो विल
ही, उसके बाद क्या है बी, तो बी, उसके बाद क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है ईमानदार और मेहनती किसान। अब ये हम जानते हैं कि इसमें देखिए नाउन आया है क्या किसान, तो अब ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो हम ये पहले से जानते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ही है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला भी नाउन भी क्या होगा सिंगुलर होगा। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और जिस वर्ड के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि वोवेल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एडजेक्टिव पहले क्या है ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ये एच से शुरू हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ओ से शुरू हो रहा है, इसमें एच साइलेंट हो जाता है तो ओ से शुरू हो रहा है, ओ एक क्या है वोवेल है, तो वोवेल के पहले एन का प्रयोग होता है, तो एन ऑनेस्ट एंड लेबोरियस फार्मर। अब देखिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, अगर हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, एक व्यक्ति ईमानदार और दूसरा व्यक्ति मेहनती, लेकिन हम पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होगा, एक ही व्यक्ति है जो ईमानदार और मेहनती है। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वह एक ही व्यक्ति के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पे हम पहले एडजेक्टिव के पहले ही क्या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या से भी शुरू होगा और इसमें नहीं शब्द भी रहेगा। इसका रूल्स देखते हैं। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या शैल विल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होता है रूल्स कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी, यहाँ पे ध्यान रखना है कि बी जब भी होगा हमेशा नोट के बाद होगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या शैल विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे जो नॉट होता है ये शैल विल के बाद भी यूज कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही है। ठीक है, ऐसा होता है केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा शैल विल के बाद ही होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है और शैल विल के बाद भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या मैं तेज और विद्यार्थी नहीं बनूंगा,
क्या है कि क्या मैं तेज और मेहनती विद्यार्थी नहीं बनूंगा। यहाँ पे अंत में क्या है, गा है, तो इससे तो पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे शैल और विल का प्रयोग होगा। तब देखिए कि इसमें शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसी के अनुसार हम ये शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या होता है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो रूल्स क्या है, शैल विल, तो पहले हमको शैल या विल का प्रयोग करना होगा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके साथ शैल का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे शैल, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई, फिर नॉट है नॉट, फिर क्या है बी है तो बी, फिर कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, तेज और मेहनती विद्यार्थी, तेज और मेहनती विद्यार्थी। यहाँ पे विद्यार्थी जो है क्या है, ये नाउन है और हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या है, सिंगुलर है, एक आदमी है, तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी स्टूडेंट भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे लिख कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, तो उस नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार हम ए या एन का यूज़ करते हैं। तो उस नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम ए एन का यूज़ करते हैं, और ए एन का यूज़ जिस भी वर्ड के पहले होता है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव दो है, एक तेज और मेहनती। तो इसमें पहला एडजेक्टिव क्या है, तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन ई से शुरू हो रहा है, जो ये क्या है, वॉवेल है। तो जब ये ई से शुरू हो रहा है और ये वॉवेल है तो वॉवेल के पहले एन का यूज होता है, एन। तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट। उसके बाद है और तो एंड, उसके बाद मेहनती का क्या हो जाएगा, लेबोरियस। उसके बाद क्या है, विद्यार्थी, स्टूडेंट। समझ लिए। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे लेबोरियस भी क्या है, एडजेक्टिव है। स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब इसे समझिए क्या है, कौन सा सेंटेंस है ये, एस्नोटाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये एस्नोटाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ये एस्नोटाइप क्यों कहा जाता है ये हम जानते हैं। और यहाँ पे प्लस निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये क्या से भी शुरू होगा और इसमें नहीं शब्द भी रहेगा, तब ये जाकर के एस्नोटाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होगा। इसका रूल्स क्या होता है, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या शैल, विल, नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसा केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है कि जो नॉट होता है ये सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं या शैल, विल के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, बी का प्रयोग जब भी होगा नॉट के बाद होगा, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, क्या मैं तेज और मेहनती विद्यार्थी नहीं बनूंगा। अंत में क्या है, गा है। तो हम ये पहचान में पढ़े थे कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार शैल, विल का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा, इसके लिए हमें
इस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है उसको देखना पड़ेगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? तो उस सेंटेंस में देखेंगे कि कुछ जानकारी दी गई होगी, कॉम्प्लीमेंट दिया गया होगा, तो वह कॉम्प्लीमेंट जिसके लिए भी दिया जाता है वही उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे तेज और मेहनती विद्यार्थी है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और इस किसके लिए आया है? मैं के लिए आया है, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का आई होता है। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज ऑफ शैल बी और विल बी में पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे रूल्स में क्या है? पहले शैल विल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो शैल, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आई, फिर क्या है? नॉट, तो नॉट, उसके बाद बी है तो बी, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस में जो भी जानकारी दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में, वही क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट दिया गया है? तेज और मेहनती विद्यार्थी। तो तेज और मेहनती विद्यार्थी, जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर प्लूरल होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं का क्या होता है? आई, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी यही नाउन है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। जब ये नाउन सिंगुलर होगा तो इसके पहले हम आवश्यकता अनुसार ए एन का यूज करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज होता है। देखिए, इस नाउन के पहले दो एडजेक्टिव है जो एंड से जुड़ा हुआ है, तो हम पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। क्यों? कि अगर हम पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, जो तेज भी और मेहनती भी है। यदि हम दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ से दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, एक व्यक्ति तेज और दूसरा व्यक्ति मेहनती। लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा एक ही व्यक्ति के लिए आएगा, इसलिए यहाँ पे पहले एडजेक्टिव के पहले ही हमको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। देखिए, इसके पहले ए होगा या एन होगा, इसके लिए हमें जिसके पहले भी ए एन का यूज करना होता है उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है कि वह हिंदी प्रोनाउंसिएशन उसका वॉवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला एडजेक्टिव क्या है? तेज। तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट। ई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ई है, जो एक वॉवेल होता है, तो वॉवेल के पहले हमेशा एन का प्रयोग होता है। तो एन इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस स्टूडेंट। समझ लिए? ये ध्यान रखना है कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव में जो नॉट होता है ये सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं और ये शैल विल के बाद भी रख सकते हैं। ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है कि आप नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं या शैल विल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन बी जो है हमेशा नॉट के बाद या सब्जेक्ट के बाद होगा। तो यहाँ पे क्या है रूल्स? शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, या शैल विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए, क्या मैं तेज और मेहनती विद्यार्थी नहीं बनूंगा? तो अंत में क्या है? गा है। तो हम ये पहचान पड़े थे कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी रहे तो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम शैल या विल का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट या कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पे तेज और मेहनती विद्यार्थी ये किसके लिए हुआ है? मैं को बताने के लिए हुआ है। तो मैं क्या है यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए रूल्स में क्या है, सबसे पहले शैल विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है?
मैं है, मैं का क्या होता है आई, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो शैल, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट, उसके बाद बी है बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सब्जेक्ट के अनुसार ही सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो इसके लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा सिंगुलर होगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन क्या है विद्यार्थी, स्टूडेंट, तो ये क्या होगा सिंगुलर होगा। तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आवश्यकता अनुसार ए एन का यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे इस नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तेज और मेहनती। तो यहाँ पे पहले एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जिस भी वर्ड के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है उसके प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है कि वोवेल से शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या है पहला एडजेक्टिव तेज, तेज का क्या होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है ई हो रहा है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इंटेलिजेंट ई हो रहा है जो क्या है वोवेल है। तो वोवेल के पहले एन का यूज होता है, तो एन कर दिए, उसके बाद एन इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। अब देखिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो जाता है। एक व्यक्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा तेज और दूसरा व्यक्ति लेबोरियस मेहनती। लेकिन क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, तो जब सब्जेक्ट एक ही है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट में आने वाला एडजेक्टिव या नाउन भी एक ही होगा, एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक है तो इस जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा एक ही व्यक्ति के बारे में आएगा। तो इसलिए हम केवल पहले एडजेक्टिव के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। पहले एडजेक्टिव के पहले अगर हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, एक ही व्यक्ति है जो तेज और मेहनती दोनों हैं। इसलिए हमेशा पहले ही एडजेक्टिव आर्टिकल का प्रयोग हो। यहाँ पे नॉट आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रूल्स में है कि नॉट प्लस सब्जेक्ट, तो शैल नॉट आई बी एन इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस स्टूडेंट। ठीक है, आप दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं, या सब्जेक्ट के बाद नॉट रखिए या शैल विल के बाद नॉट रखिए। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद और नॉट है और इसमें शैल विल के बाद नॉट रखा गया, आप दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एडवांस इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन की भी पढ़ाई होती है। ट्रांसलेशन हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ रहे हैं, अगर हम बेसिक से एडवांस तक कंटिन्यू ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो हमें स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगा, वहाँ पे हमें परेशानी बहुत हद तक कम झेलने को मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।